आपकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी और उसमें आपने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा कि जनाब 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी फैज़ हमीद साहब जो है उनके ऊपर वो तहकीकात के सर्कल के अंदर आ रहे हैं और कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो है अब उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो उसके मुताबिक तो फिर ये अलीमा खान साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, इनका जो डर है या शक है उसमें काफ़ी वेटेज मौजूद है। यानी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, ये अगर आपने उस ट्वीट को भी देखा होगा, अब देखिए ये क्लेम है। अब जो क्लेम है उसके बारे में एविडेंस आपको पता है, क्योंकि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग फौज की तहवील में हो रही हैं, तो एविडेंस तो हमारे सामने मौजूद नहीं है। यही बात कही जा रही है और ये क्लेम है कि जी उनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर सानह 9 मई के वाक़यात से था और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने आज, जिसका एक पूरा गवर्नमेंट ने भी उसको कहा जी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब का और इमरान खान साहब का गठजोड़ था जिसके नतीजे में ये हुआ। दूसरी बात जो उस ट्वीट के पहले हिस्से में मैंने लिखी वो म्यूटनी की, वो भी बेसिकली एक खबर है कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये चार्जशीट के अंदर ये भी मामला ज़ेर बहस आ सकता है या ये चार्जेस के अंदर शामिल हो सकता है। बट इशू ये है मंसूर साहब कि तकरीबन 1.25 साल हो गया है सानह 9 मई को। अब नहायत एहतराम के साथ मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया अभी तक ये है कि क्या सफिशेंट एविडेंस मौजूद है या नहीं है, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है या नहीं है। हमारे सामने क्या बैरोमीटर होता है बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज़ लेके जाते हैं तो आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर तो बड़ा क्लियर है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। बट द सैड पार्ट इज कि 1.25 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ शायद गुजरांवाला की एक अदालत है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद वहीं से एक सजा हुई है, बाकी जगहों पर सजाएं उस तरह से नहीं हुई। अब वो प्रोसिक्यूशन की नालायकी है, लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस काफ़ी नहीं है, या प्रोसिक्यूशन सिरे से निकम्मी है, ये जवाब मेरे पास तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट इन पावर ही दे सकती है या जो पीपल इन पावर है वो इसमें ऐड कर लेना मुनीब साहब, इसमें एक शिक और ऐड कर ले कि शायद वो लोग गिल्टी है ही नहीं, ये भी तो ऐड कर लें। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी है कि वो लोग गिल्टी है ही नहीं। हाँ। और बहुत से लोगों का अगर देखा जाए तो 6-6, 7-7, 8-8 मुकदमे बनू के भी बाद में उनकी बेल हो जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक के बाद एक केस बना है लेकिन प्रूफ किसी एक केस में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो फैक्ट है ना। वो हम उसे बिल्कुल वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट के जी कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो है। बट यहाँ मंसूर साहब जो लड़ाई है ना, बेसिकली वो उसकी वो कानून और आइन की या डोमेन के अंदर तो शायद है ही नहीं। ये तो और तरह के मसाइल हैं और तरह की लड़ाई है। अब इसका नतीजा क्या है? नतीजा इसका मुझे तो बड़ा भयानक नजर आता है। एंड वी आर heading towards it and that too at a rocket speed। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा मतलब जो कम से कम मैंने पहले भी आपके सामने इस खदशे का इजहार किया था। आप अगर उस वक्त से अब तक देखें तो हालात बेहतर नहीं हुए, डिटीरियरेट किए हैं। ठीक, सो विद दिस स्पीड दैट वी आर गोइंग एट, तो मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली कि कोई हालात बेहतर होने जा रहे हैं।